मुझे रिसर्च टीम के साथ अमेज़न के सबसे दूर रहस्यमय हिस्से एकर रीजन जाने का मौका मिला। हमारा काम था ऐसे इलाकों का सर्वे करना जहां शायद ही कोई इंसान गया हो। हमारे साथ दो स्थानीय गाइड थे, डेनियल और मार्कोस, जो इस जंगल की हर हलचल और हर आवाज को पहचानते थे। उनकी मौजूदगी हमें भरोसा देती थी, लेकिन साथ ही जंगल का रहस्य और भी गहरा हो गया था। पहली रात हम नदी के किनारे कैंप लगाए बैठे थे। अमेज़न की रातें आमतौर पर कीड़ों, पक्षियों और जानवरों की आवाजों से गूंजती रहती हैं, लेकिन उस रात जंगल में अजीब सी खामोशी थी। डेनियल ने फुसफुसाकर कहा, इस तरह की खामोशी तब होती है जब जंगल में कोई बड़ा शिकारी आता है। तभी ऊपर पेड़ों पर अचानक भारी टूटने की आवाजें गूंजने लगी। टॉर्च की रोशनी में दिखा कि ऊंचे पेड़ों की डालियां बुरी तरह हिल रही थीं। सुबह जब हम उसी जगह पहुंचे तो गीली मिट्टी पर हमें अजीब पैरों के निशान मिले। ये निशान इंसान जैसे थे, लेकिन फिर भी अलग। उंगलियां लंबी, पैर लगभग 16 से 17 इंच के। उनका पैटर्न किसी भी जात अमेज़न जीव से मेल नहीं खाता था। हमने फोटो ली, जीपीएस लोकेशन नोट की, लेकिन दोनों गाइडों के चेहरे डर से फीके पड़ गए थे। रात के करीब 2:40 पर जंगल के दूसरी तरफ से एक अजीब भारी आवाज आई। शेर की दहाड़ और इंसान की चीख के बीच की कोई चीज। जमीन तक हल्की हल्की हिल गई। डेनियल ने बताया, एक पुरानी कहानी है, ओ होमेम द सार्वरेज, यानी पेड़ों का आदमी। जब वह आता है पूरा जंगल चुप हो जाता है। तीसरी रात धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी 10 मीटर से आगे नहीं जाती थी। अचानक ऊपर से भारी पत्ते हमारे टेंट पर गिरे। हमने टॉर्च ऊपर की और बस 1 सेकंड के लिए देखा। 2 पीली चमकती आंखें, इंसान के चेहरे जैसी आकृति, लेकिन आकार में इंसान से 2 गुना। आंखें तुरंत गायब हो गईं। हम सब सन्न रह गए। अगली सुबह कैंप से 20 फीट ऊपर पेड़ों की छाल पर गहरी खरोंचें मिली। ऐसी खरोंचें जो न इंसान, न तेंदुआ, न भालू छोड़ सकता। हमने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। आज भी मेरे लैपटॉप में उन निशानों, खरोंचों और जीपीएस डेटा की तस्वीरें हैं, मगर किसी वैज्ञानिक संस्था ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। मैं जानता हूं, अमेज़न के दिल में कुछ ऐसा है जो अब तक दर्ज नहीं हुआ, जो तभी दिखता है जब जंगल